हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने 1 से 3 तक क्वेश्चन कराए थे। आपको याद होगा कि हम मिस्टर डी.के. गोयल की बुक के प्रैक्टिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। इसका बुक का 4th क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है परचेजेस 6,80,000 का, रिटर्न आउटवर्ड्स है 30,000, कैरियज इनवर्ड है 20,000, कैरियज आउटवर्ड है 15,000, वेजेस है 50,000 और 3/4 स्टॉक बिका है। मतलब 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹6 लाख। तो हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, क्योंकि सेल की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट्स है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है गिवन, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन है। ठीक है जी। तो वो इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे। और परचेजेस कितनी है, परचेजेस देखो, ये देखो 6,80,000 है और इसका रिटर्न आउटवर्ड मतलब 30,000 है। तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो नेट परचेजेस निकालने के लिए ये देखिए, नेट परचेजेस के लिए हम क्या करते हैं, टोटल परचेजेस में से लेस रिटर्न्स आउटवर्ड को हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो वो आ जाएगा हमारा 6,80,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 6,50,000। तो यहाँ पे जो मेरी नेट परचेज है वो कितनी आ गई, 6,50,000। और जमा करेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास यहाँ क्या, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं है। तो कैरिज इनवर्ड है 20,000। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे को क्या गिवन है, यहाँ पे वेजेस गिवन है। ये देखिए वेजेस कितनी है, 50,000। तो वेजेस को भी मैं ऐड कर लूँगा। और क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में हमें नहीं है, मतलब स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना ओपनिंग या क्लोजिंग, इसलिए मैंने उसको 0-0 लिख दिया, ओपनिंग को भी और क्लोजिंग की, बिकॉज इसमें कोई भी हमें फॉर्मूला को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला वैसे लिखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो क्वेश्चन का में गिवन नहीं है, उसको हम 0 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 6,50,000 में 70,000, 70,000 और ये कितना आ गया 20, 7×5 = 12, 7,20,000 ये आ गया। ठीक है जी। ओके बेटा, ये देखो ना, 6,50,000 में 20 गया, 670 आ गया, 670 में 50 ऐड किया तो 7,20,000 आ गया। अब ये याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट किया है वो कैसे किया है, वो हमने 7,20,000 कैलकुलेट किया है। ठीक है जी। तो ये तो फुल स्टॉक का है। तो हमारे पास जो सामान बिका है वो कितना का बिका है, 6 लाख का, और वो है 3/4। तो इसलिए हमें जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है वो भी हमें 3/4 का ही निकालना है। मतलब 3/4 ऑफ द गुड्स हैज़ बिन सोल्ड। तो ये कितने हो गए, 3/4 गुड्स कितने हो गए, 6 लाख रुपए के बिके थे। तो हमें अब इसकी कॉस्ट प्राइस भी देखनी है, 3/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आ जाएगा 7,20,000 इंटू 3/4। तो वो कितना आ जाएगा, इसको काट के 5,40,000 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, 5,40,000 बन जाएगा। ठीक है जी। 5,40,000 आपका ये बन गया। तो अब इसको हमें सीधा सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के इसको माइनस कर लेंगे। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके हम इसका फॉर्मूला लगा लेंगे। 6 लाख ये है हमारा। ठीक है जी। और 5,40,000 क्या चीज़ है आपका, ये कॉस्ट। और ये हमारा जो ग्रॉस जीपी आ जाएगा वो जीपी आ जाएगा 60,000। जीपी कितना आ गया बेटे, 60,000। ठीक है, ये 60,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ओके जी, ये 60,000 आपके कॉस्ट। ठीक है जी। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन।
जिसमें स्टूडेंट्स हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, उसमें हमारे पास ये था कि 3/4 ऑफ द गुड्स हैज़ बीन सोल्ड फॉर 6 लाख। तो सबसे पहले मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने उसको 0 लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,20,000 निकाल दिया, क्योंकि 3/4 गुड्स ही बिकी हैं और ये जो कॉस्ट है वो सारे स्टॉक की है, फुल स्टॉक की। तो हमें भी उसको 3/4 पे मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया। ये रहा 5,40,000। ठीक है, सामान तो सिर्फ 6 लाख का 3/4 ही बिका ना, तो कॉस्ट भी हमें 3/4 ही लेनी थी। तो उसकी 3/4 निकाली, जितनी हमारे टोटल कॉस्ट आई है उसके से हमने जीपी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका 5th क्वेश्चन का ए पार्ट। 5th क्वेश्चन के स्टूडेंट्स ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। ये देखिए क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 5,000 का, सेल्स 16,000 की, कैरिज इनवर्ड 1,000 का, सेल रिटर्न 1,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट 6,000 का, परचेजेस 10,000 की, परचेज रिटर्न 900 रुपये का। तो हमें कैलकुलेट करने को क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका मतलब हमें जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस रिटर्न्स। और टोटल सेल यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 16,000, और उसमें से रिटर्न कितना है, 1,000, और तो ये कितना आ गया, 15,000। तो सेल्स कितनी आ गई, नेट सेल्स 15,000, और कॉस्ट हमें निकालना है, इसको मैं COGS कर लूँगा, शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा वर्किंग का पार्ट था, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। जब सेल्स निकल आई हमने सेल्स बस ऊपर लिख लिया, इसके अलावा इसका कुछ नहीं करना। तो जीपी हमें कितना गिवन है, जीपी हमें 6,000 गिवन है। तो इसका मतलब अब इक्वेशन में लगा के सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इधर 15,000 आ गया, माइनस कॉग्स। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, कॉग्स कितना आ गया, अब काट के 9,000। तो ये 9,000 माइनस के साइन के साथ इज इक्वल टू माइनस कॉग्स कर लो, ये कट गया, कॉग्स इज इक्वल टू 9,000 आ गया। तो अब हमारे पास एक फिगर निकल आई, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी लगाना है, निकालना है। तो ये उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास होता क्या है, ओपनिंग स्टॉक होता है, प्लस नेट परचेजेस होता है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है जी, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा मैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वेशन लगा दीजिए, ये 9,000 है ये। ठीक है जी, तो कैरिज इनवर्ड कितना है, 1,000। ठीक है जी, और परचेज कितना है, 10,000 में से 900 गया, 10,000 में से 900 गया परचेजेस, तो ये कितना आ गया, 9,100। तो ये कितना आ गया, 9,100। और ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, ओपनिंग स्टॉक हमें 5,000 गिवन है। तो मैं इसका फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करूँगा। क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, तो इसको क्लोजिंग स्टॉक हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो 9,000 ये इज इक्वल टू का साइन, और 5,000 में हम इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दीजिए। तो ये बन गया आपका 15,100। तो ये तीनों चीज़ों को ऐड करके कितना बन गया, 15,100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 9,000 माइनस 15,100 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, 15,100 में से 9,000 चला गया, माइनस 6100 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 6,100। कितना आ गया, 6,100। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। एक हमें पहले कॉग्स निकाल लिया, दूसरा ये, उसके बाद इक्वेशन लगा के ये फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा 5th क्वेश्चन का ए पार्ट। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। तो कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 38,000, परचेज 3,40,000, रिटर्न आउटवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, सेल्स रिटर्न, मतलब सेल्स है, और ये सेल्स इनवर्ड ये रहा 5,000 का, और ग्रॉस लॉस है। तो इस केस में भी हमें सबसे पहले आपको पता वो निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सोल्यूशन में मैं सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, ग्रॉस प्रॉफिट। मैं आपको बताता हूँ, हालांकि ग्रॉस लॉस दिया है उसका क्या मतलब है मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। अभी रुकिए 1 मिनट, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ आपको, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिकॉज हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस लॉस है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, माइनस का साइन आ जाएगा। और सेल 3,60,000 में से 5,000 माइनस कर दो। ठीक है, 3,60,000 में से सीधा यही -5,000 करके दिखा दो, वो आपका नेट सेल आ जाएगा। और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कॉक्स करके मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये तो कैलकुलेट करना ही है। तो ये -20,000 है इज इक्वल टू 3,55,000 ये हो गया, माइनस कॉक्स आ गया, माइनस क्या आ गया बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। तो इसका अब क्या करेंगे, -20,000 और ये इक्वेशन में इधर आ जाएगा -20,000 माइनस कॉक्स। तो ये आ गया इक्वल टू का साइन लगा के -3,75,000, 3,75,000 ये माइनस की फिगर के साथ आ गया। स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपको इक्वेशन समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसको ईजिली हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ग्रॉस लॉस का जो फॉर्मूला है वो नेट सेल प्लस कॉस्ट करके भी आएगा, पर वो आपको हर क्वेश्चन के लिए फिर अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हम एक बेसिक फॉर्मूला यही याद रखेंगे और उसमें इक्वेशन पुट करते जाएंगे। ग्रॉस लॉस होने की वजह से मैंने ये साइन नेगेटिव में ले लिया। ठीक है जी, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हमारे पास गिवन कितना है, ये तो 3,75,000 तो यही आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 38,000 और परचेजेस नेट परचेज लेनी है तो वो 3,40,000 में से 4,000 हमें माइनस करना पड़ेगा। ये देखिए 3,40,000 में से 4,000 क्या किया हमने, माइनस कर दिया। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरे पास है फ्रेट इनवर्ड, वो है 26,000 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो वो मेरे को एज इट इज़ ही लिखनी पड़ेगी। तो 3,75,000 ये आ गया और 38,000 ये आ गया। इसको पहले सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3,36,000 प्लस 26,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब इसको मैं फिर 3,75,000 ऐसे ही लिख लूँगा और इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास है 38,000 प्लस 3,36,000 प्लस 26,000, ये हमारे पास बन के आ जाएगा 4 लाख। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4 लाख की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, और ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अब ये 3,75,000 माइनस 4 लाख इधर आ जाएगा और इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आ गया -25,000 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस से माइनस काट दो, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 25,000। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। राइट स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन की तरह था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सारे फॉर्मूले आपको मैंने वैसे ही लिखाए हैं जैसे हमने ओरिजिनली किए थे और जो फिगर्स मिसिंग है उसको पुट करके आप आंसर निकालते जाइए। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है हमारा, इसमें ये देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। राइट जी, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए उसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट ही तो कैलकुलेट करने को बोला ना, तो हम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप सोच रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन है तो फिर इसको ऐसा क्यों दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर इसमें एक जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक मिनट लिख लूँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/17 रुपीज़। ठीक है जी, तो ये देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या कि जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो तो अब हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, ना ही परचेज को लिखेंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपको पता है सब कुछ ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। तो फिर क्या आएगा, बाय सेल्स में 15 लाख आ गया टू कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये आपको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये कितने का आ गया, 12,10,000 का, 12,10,000 का ये क्वेश्चन में गिवन है। स्टूडेंट्स, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है तब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस कुछ भी अलग से या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी अलग से नहीं लिखते, हम सीधा इसी से ही आंसर निकाल लेंगे। तो ये 15 लाख यहाँ है
और नेचुरली ये साइड बड़ी थी तो दोनों की तरफ यही टोटल आएगा, और उसमें से 12,10,000 माइनस कर दो तो 2,90,000 आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, जो अब आगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगी। पर अभी हम कौन सा कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये वाला कर रहे हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसलिए आगे नहीं बनाएंगे यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, ओके जी, बाकी क्वेश्चन फिर मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ओके जी, डन।